जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ का विधान क्या है। देखिए, सप्तशती का पाठ करने के लिए सबसे पहले नहा धोकर आपको मंदिर में जाना है और आसन बिछा करके बैठ जाना है। फिर माता के जिस स्वरूप की आप साधना करना चाहते हैं उनके सामने आपको दीपक प्रज्वलित करना है और माता का पंचोपचार से पूजन करना है। फिर शिव जी की पूजा करनी है आपको। अगर आप माता दुर्गा की साधना करते हैं तो आप घी का दिया जलाएंगे और अगर आप माता काली की साधना करते हैं तो आप सरसों तेल का दिया जलाएंगे। इसके बाद आपको सप्तशती पुस्तक की पूजा करनी है। माता के चित्र पे सिंदूर का तिलक लगाना है, उनके चरणों पे तिलक करना है, फिर माता के सिर को भी तिलक लगाना है। उससे पहले आपको पुस्तक पे थोड़ा सा गंगाजल छिड़क लेना है और इसके बाद पुस्तक को धूप दीप निवेदित करके पुष्प अर्पित करना है। इतना करने के बाद आपको पुस्तक खोल लेना है और पाठ शुरू करना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पुस्तक को हाथ में लेके आपको नहीं पढ़ना है। लकड़ी का जो स्टैंड आता है उस पे रख के ही आपको पाठ करना है। अब आपको पुस्तक खोल लेना है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपका मेन प्रोसेस अब शुरू होने वाला है। पुस्तक में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसे आप छोड़ सकते हैं, उसे आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपका पाठ पूरा और पूर्ण माना जाएगा। जैसे कि आपका रात्रि सुक्तम हो गया, देवी अथर्वशीर्ष का पाठ हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका पाठ पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो क्रम से समझिए कि क्या क्या पढ़ना है आपको। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस क्रम में मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, आपको उसी क्रम में पढ़ना है। पुस्तक खोलने के बाद सबसे पहले आपको पढ़ना है सप्तश्लोकी दुर्गा। इसके बाद आपको पढ़ना है श्री दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम। इतना पढ़ने के बाद आपको सीधे आना है दिव्या कवचम पे। यहाँ आपको ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्या सूक्त मातरो बीजम, यहाँ से स्टार्ट करना है और पूरा कवच का पाठ करना है। कवच का पाठ करने के बाद आपको आ जाना है अर्गला स्तोत्र पे। अर्गला स्तोत्र में भी आप ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और पूरा अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है आपको। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने के बाद आपको आना है कीलकम पे। कीलकम में भी आप ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि, यहाँ से आपको शुरू करना है और पूरा कीलक का पाठ करना है। इतना करने के बाद आपको सीधे आ जाना है अध्याय पे। एक बात और मैं आपको बता दूं, कई लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं तो वो हिंदी में भी इसका पाठ कर सकते हैं। जिसको संस्कृत आता है वो संस्कृत में पाठ करे और जिसे हिंदी आता है वो हिंदी में ही पाठ करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप संस्कृत में पाठ करेंगे तो इसका ज़्यादा प्रभाव होगा, ज़्यादा फल प्राप्त होगा, और अगर आप हिंदी में पाठ करेंगे तो आपको कम फल प्राप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इतना पाठ करने के बाद आप अध्याय खोल लीजिए। अध्याय खोलने के बाद आपको न तो प्रथमो अध्याय बोलना है, ना ही आपको मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ का वध, ये सब आपको नहीं बोलना है। ना ही आपको विनियोग बोलना है। विनियोग नहीं बोलना है, लेकिन आपको विनियोग पढ़ना है। आप सीधे शुरू करेंगे ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम, यहाँ से शुरू करना है और आपको पूरा पाठ करना है, पूरा अध्याय पढ़ना है। अब यहाँ से एक बात मैं आपको बता दूं, आप अपने समय के अनुसार अध्याय कर सकते हैं। आप चाहे तो एक अध्याय कर लो, चाहे तो 2 अध्याय कर लो, चाहे तो 3 अध्याय कर लो, या फिर सप्तशती जो है इसमें 3 चरित्र दिए गए हैं माता के, तो आप इसका चरित्र के हिसाब से भी पाठ कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास समय है तो आप पूरा का पूरा 13 अध्याय भी पाठ कर सकते हैं इसका। अब जितना आपको पाठ करना है उतना पाठ करने के बाद आपको आ जाना है सीधे अथ तंत्रोक्तम देवी सूक्तम पे। तंत्रोक्तम देवी सूक्त का पाठ करना बहुत जरूरी है। इसका पाठ करने से सप्तशती सिद्ध होता है और जागृत होता है। तंत्रोक्तम देवी सूक्त का पाठ करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना खोल लेना है। क्षमा प्रार्थना पढ़ने के बाद आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना है। कुंजिका स्तोत्र पढ़ने के बाद आपका पाठ पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो माता का चालीसा पढ़ सकते हो या सीधे आरती भी कर सकते हो। यहाँ तक मैंने जो आपको विधि बताई है उसी विधि से आपको रोज पढ़ना है। जब आप अध्याय करेंगे, जब आप पाठ करेंगे तो आपको ये सारा चीज पढ़ना होगा। सप्तश्लोकी दुर्गा से स्टार्ट करके आपको कुंजिका स्तोत्र तक आपको डेली पाठ करना होगा इसी तरीके से।
इसमें अगर आप कुछ भी स्किप करोगे तो आपका पाठ अधूरा माना जाएगा। जिस विधि से मैंने आपको बताया है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करोगे तो आपका पाठ पूर्ण भी माना जाएगा और आपकी सप्तशती सिद्ध भी होगी और जागृत भी होगी। तो आशा करती हूँ आज जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सप्तशती के पाठ को करने से आपको क्या फल प्राप्त होता है, आपको क्या क्या सिद्धियाँ, क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।